देखिए, जिन लोगों का उत्तराखंड का लेक्चर वाला एग्ज़ाम है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई उनका पेपर जो है सिर्फ हिंदी हिंदी का पेपर हो रहा है या इंग्लिश इंग्लिश का पेपर हो रहा है, बाकी एग्ज़ाम का पेपर नहीं हो रहा है। और 23 मार्च को उनका पेपर है। तो किसी किसी को डाउट है कि बाकी पेपर कब होगा, या साथ में होगा या पहले हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि मैं उत्तराखंड की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ है। जैसे आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद में आप नीचे जाएंगे। जैसे कि नीचे आप गए, यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ है। एग्ज़ाम कैलेंडर में जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर अपडेटेड मिलेगा आपको। कहाँ, 14 नंबर पर एग्ज़ाम कैलेंडर 24-25 अपडेटेड। 10 जनवरी को अपडेट हुआ था। इसको मैं ओपन करूँगा। अभी ये PDF हमारी ओपन हो गई है। तो इसके अंदर अपडेट की हुई एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रस्तावित एग्ज़ाम तिथि है कि कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी है, एक हो रहा है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए 23 मार्च को ये जो वैकेंसी है यहाँ पर, ये 23 मार्च को जनरल हिंदी और इंग्लिश का हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 मार्च को जनरल हिंदी इंग्लिश का हो रहा है। और जो मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले हैं, उनका पेपर 22 मार्च को ही हो रहा है। मेन जो पेपर है, मुख्य परीक्षा जो है रिटर्न वाला है, सब्जेक्टिव वाला है, वो 22 मार्च को हो रहा है। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। कई लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं या और ब्रांच वाले हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कब होगा। तो देखिए, बाकी का पेपर है इसमें आगे दिया हुआ है। जैसे ये प्राधिक शिक्षा विभाग दिया हुआ है, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता। तो इसमें आप देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 17 अप्रैल को होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 17 अप्रैल को होगा। और फिर आप नीचे आ जाइए। नीचे नीचे आप देखेंगे तो नीचे वाला देख लेते हैं हम। ये देखो, नीचे आप आ जाइए। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रवक्ता, देखिए केमिकल इंजीनियरिंग वालों का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए केमिकल इंजीनियरिंग वालों का 30 मई को होगा पेपर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी और रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री वाले हैं, उनका 12 जुलाई को होगा पेपर। उसके बाद में भौतिक और गणित हैं, उनका 13 जुलाई को होगा पेपर। ये चेंज भी हो सकता है, 13 जुलाई को होगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इनका 24 अगस्त को होगा। अब मेरा क्या है मुझे भी डाउट था, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का ये पेपर होगा 31 अगस्त 2025 को। तो जैसे हिंदी का मेरा पहला पेपर हो जाएगा, हिंदी का पेपर 23 मार्च को हो जाएगा। और दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा, वो होगा डायरेक्ट 31 अगस्त 2025 को। अब इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप देख लेना, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। और हिंदी का आप सिलेबस आप देख लेना कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा हमें। जैसे सिलेबस में दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, सिलेबस के अंदर ये नॉर्मल हिंदी के सिलेबस रहेंगे। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ सिलेबस आपको, तो नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ सिलेबस। ये तो एग्ज़ाम कैलेंडर है। 1 मिनट, यहाँ पर सिलेबस में दिखा देता हूँ होम में। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में आप देखिए उत्तराखंड सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड स्पेशल लेक्चर, गवर्नमेंट लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इसको हम दबाते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ये वाला हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नोटिफिकेशन है उसके रिलेटेड। यहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। यूके लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, ठीक है। 1 मिनट, नोटिफिकेशन इसका पॉलिटेक्निक उत्तराखंड कंबाइंड ग्रुप सी रिटर्न एग्जामिनेशन 7 मार्च, एडमिट कार्ड के लिए है। तो एडमिट कार्ड का लिंक है,
उससे पहले इसका नोटिफिकेशन भी आया होगा। ये भी लेक्चर का है रिगार्डिंग स्टाइल। ये 24 में आया था, वैसे 24 में देखते हैं, 23-24 सिलेबस में आप हो जाइए। सिलेबस आपका आ गया उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट कंबाइंड लेक्चरर सिलेबस उत्तराखंड, इसमें तो नहीं है। यूपीएससी ARO असिस्टेंट, इसमें भी नहीं है। पॉलिटेक्निक लेक्चर सिलेबस 17 जनवरी 24 को ये डला है। इसको खोल लेते हैं हम। ये देखिए सामान्य हिंदी, इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। सामान्य हिंदी 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा। और फिर आवेदित सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने आवेदन किया है वो है 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और फिर उसके बाद में इंटरव्यू है 50 नंबर का। अभी सामान्य हिंदी का पेपर है, इसमें दे रखा है सारा टॉपिक्स, वर्ण विचार है, हिंदी शब्द समूह है, उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, वाक्यांश है, अशुद्ध शोधन, शब्द शुद्धि, अशुद्धि, वाक्य संगत, लोकोक्ति, मुहावरी, विराम चिन्ह और व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये शब्द दे रखे हैं। 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें मैक्सिमम जो है 100 नंबर का पेपर है, प्रश्नों की संख्या भी 100 है। और टॉपिक वाइज भी ये डिवाइड किया हुआ है, 10-10 नंबर का, ये 10-10 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, वाक्यांश के लिए सब। तो ये हिंदी का सिलेबस है। इसी तरीके से फिर इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। फिर हम देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए कौन कौन सी सब्जेक्ट है। पहली सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी, तीसरी है इंजीनियरिंग मटेरियल, चौथी है आपकी कंट्रोल सिस्टम, पांचवी है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, छठवीं है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सातवीं है इलेक्ट्रिकल मशीन, आठवीं है आपकी पावर सिस्टम एंड एनालिसिस, नौवीं है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट और 10वीं है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एंड कंप्यूटर। तो ये 10 सब्जेक्ट हैं जो कि टेक्निकल की है, इलेक्ट्रिकल की। और अगर हम देखें कि इसका पेपर अगर अगस्त में होता है तो 10 सब्जेक्ट हैं, मंथ हैं 4 मंथ, 10 सब्जेक्ट, तो लास्ट का मंथ रिवीजन के लिए मान लीजिए 3 मंथ 10 सब्जेक्ट, तो 1 मंथ में 3 सब्जेक्ट, मतलब 10 दिन में 1 सब्जेक्ट। तो देखते हैं फिर इसका पैटर्न जो भी रहेगा। धन्यवाद।